अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। वाड़ा की पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए आरुषि थोड़ी धीमी हो गई। एकांश ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। सावधान, उसने कहा। मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अकेला संघर्ष करने की आदत है ना? आरुषि ने उसकी ओर देखा। हाँ, शायद। बचपन से कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांश रुका। अब है, मैं हूँ। उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी, उसने आरुषि को भीतर तक छू लिया। घूमते घूमते दोनों शनिवार वाड़ा के पास एक पुराने स्टाइल के कैफे में बैठे। कैफे की खिड़की से बाहर भीड़ भाड़ दिख रही थी, लेकिन अंदर का माहौल सुकून भरा था। तुम्हारा बचपन कैसा था? एकांश ने धीरे से पूछा। आरुषि कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बताने लगी। कैसे बचपन में पोलियो ने उसकी जिंदगी बदल दी, कैसे स्कूल के बच्चों की हंसी और ताने उसे चुभते रहे, कैसे उसने किताबों और पढ़ाई में खुद को डुबो दिया ताकि उसे किसी का तिरस्कार न सहना पड़े। एकांश ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में न सहानुभूति थी, न दया, सिर्फ सम्मान। तुम बहुत मजबूत हो, आरुषि। शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारी तरफ इतना खींचता हूँ, उसने कहा। आरुषि की आंखों में नमी आ गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने पहली बार किसी को सब कुछ बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह जानो, और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ पूरी तरह। उसकी आवाज का ये आत्मीयपन आरुषि के दिल में उतर गया। शाम को एकांश उसे सिंहगढ़ फोर्ट के पास ले गया। वहां से पूरा शहर रोशनियों की चादर ओढ़े नजर आ रहा था। हवा ठंडी थी और दूर से आती बारिश की हल्की बूंदों की महक सब कुछ और खूबसूरत बना रही थी। दोनों पत्थर की दीवार पर बैठ गए। एकांश ने धीरे से आरुषि का हाथ अपने हाथों में लिया। आरुषि, मैं ये सब कहने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुमसे दूर रहने का अब मन नहीं करता। आरुषि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। मुझे डर लगता है, आरुषि ने धीमे स्वर में कहा। किस बात का? कहीं ये सब एक सपना न हो, कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह। एकांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आरुषि, मैं किसी और जैसा नहीं हूं, और तुम भी किसी और जैसी नहीं हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें चाहता हूं पूरी तरह। उसके शब्दों में इतना आत्मीय विश्वास था कि आरुषि की आंखें भर आईं। उसने खुद को उसके सीने से लगा लिया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगने लगे, लेकिन कोई छतरी खोलने का ख्याल भी नहीं आया। एकांश ने उसकी ठोड़ी को उठाया और उसके होठों पर हल्का चुंबन दिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर फिसल रही थी और उनका चुंबन गहराता चला गया। आरुषि ने पहली बार खुद को पूरी तरह खुला महसूस किया। उसने अपनी सारी झिझकें, सारे डर उसी पल में बहने दिए। एकांश, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं खुश हूँ। मैं भी। वापसी के रास्ते में कार के अंदर चुप्पी थी, लेकिन ये चुप्पी सुकून भरी थी। एकांश ने गाड़ी चलाते हुए उसका हाथ थाम रखा था। तुम्हें पता है आरुषि, उसने कहा, इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? क्या? तुम। आरुषि हल्के से मुस्कुराई। उसके दिल में एक नई गर्माहट थी। उस रात सोने से पहले एकांश ने वीडियो कॉल किया। थक गई? उसने पूछा। थोड़ी, लेकिन आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, उसने कहा। अब तो और भी अच्छे दिन आने वाले हैं, एकांश ने कहा। वे देर रात तक हंसी मजाक करते रहे। एक दूसरे की मुस्कुराहटें स्क्रीन के पार भी दिल को छू रही थी। पिछली शाम की बारिश और उसके बीच हुआ चुंबन आरुषि के दिल में अभी तक गूंज रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके मन में एकांश की आंखें, उसका स्पर्श और उसके शब्द बार बार आ रहे थे। इतने सालों तक वह सोचती रही थी कि कोई उसे इस तरह देख भी सकता है जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, लेकिन अब ऐसा हो रहा था। रविवार की सुबह एकांश का मैसेज आया।
ब्रेकफास्ट साथ करेंगे? आरुषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर हल्के रंग का सलवार कुर्ता पहना। बाल खुले थे और चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी थी। एकांश उसे लेने आया तो उसकी आंखों में वही चमक थी। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, उसने कहा। तुम तो हर बार यही कहते हो। क्योंकि हर बार सच होता है। दोनों एक छोटे से कैफे में गए। खिड़की के पास बैठकर उन्होंने कॉफी और डोसा ऑर्डर किया। बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन एक अजीब सी गहराई उसमें थी। वे अब बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझने लगे थे। ब्रेकफास्ट के बाद एकांश ने कहा, आज घर चलें? तुम्हारे पास? आरुषि ने हल्का सा संकोच किया, फिर सिर हिलाया। उसके घर पहुंचकर दोनों बालकनी में आकर बैठे। हल्की धूप और ठंडी हवा का मौसम था। एकांश उसकी ओर झुककर बोला, तुम्हारा घर तुम्हारी तरह शांत है? शांत या अकेला? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अब तो अकेला नहीं है। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आरुषि को लगा कि इस हाथ की पकड़ में ही एक घर है। कुछ देर चुपी रही। फिर एकांश ने धीरे से कहा, आरुषि, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम इस दुनिया में कुछ मिस कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हारी एक कमी को देखते हैं? आरुषि की आंखें नम हो गईं। हाँ, हमेशा से लगता था मैं कभी किसी के लिए खास नहीं हो सकती। मैं बस काम करने के लिए ठीक हूं। शादी, प्यार, ये सब मेरे लिए नहीं। एकांश ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। तुम गलत हो। तुम्हारे होने से मेरी दुनिया पूरी होती है। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। उसके शब्दों में इतना यकीन था कि आरुषि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से एकांश को गले लगा लिया। ये आलिंगन पहले से ज्यादा गहरा था, जैसे दोनों एक दूसरे के दुख, डर और अकेलेपन को समेट रहे हों। उनका आलिंगन धीरे धीरे और लंबा हो गया। आरुषि के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसमें अब डर नहीं, अपनापन था। एकांश ने उसके माथे को चूमा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कितनी देर तक ऐसे ही देख सकता हूँ? उसने फुसफुसाया। नहीं, उसने हल्की मुस्कान दी। जिंदगी भर। उसने उसके गालों पर अपने होंठ रखे, फिर धीरे धीरे उसके होठों को चूमा। ये चुंबन उतावलापन लिए हुए नहीं था। ये एक लंबे इंतजार का, गहरी मोहब्बत का चुंबन था। आरुषि ने भी अपनी सारी झिझक छोड़ दी। उसने एकांश के गले में बाहें डाल दी। ये पल ऐसा था जिसमें कोई कमी, कोई डर मायने नहीं रखता था। धीरे धीरे वे बालकनी से कमरे में आए। खिड़की से आती हल्की धूप और पर्दों से छनती हवा ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। एकांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कभी खुद पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं चुप। उसने उसकी उंगली उसके होठों पर रख दी। तुम सबसे खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे साफ है। आरुषि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि पहली बार कोई उसे सच में देख रहा है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से। उनकी नजदीकियां अब एक कोमल सफर पर थीं। एकांश ने धीरे से उसका हाथ थामा, उसके बालों को सहलाया, उसके गालों पर उंगलियां फेरी। हर स्पर्श में अपनापन था, कोई उतावलापन नहीं। आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को पहली बार पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। उनका रिश्ता अब एक नई गहराई में प्रवेश कर रहा था। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये विश्वास का वह स्तर था जहां दोनों खुद को एक दूसरे में समेट सकते थे। कई घंटे बीत गए। दोनों बस एक दूसरे के पास बैठे रहे, बातें करते रहे, हंसी साझा करते रहे। कभी चाय बनाए, कभी गाने चलाए। समय जैसे ठहर गया था। तुम्हें पता है, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ये शहर घर जैसा है, आरुषि ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम हो। एकांश ने उसकी हथेली को चूमा। तुम्हारा घर अब मैं हूं। उस शाम जब एकांश घर लौटा, दोनों के दिलों में एक गहरा सुकून था। उन्हें पता था कि उनका रिश्ता अब अटूट हो गया है। वे अब सिर्फ दो इंसान नहीं थे जो एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि दो आत्माएं थीं
जो एक दूसरे में घर खोद चुकी थी। पिछले दिन की मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक नया विश्वास पनप गया था। अब उनके बीच वह दीवार नहीं रही थी जो आरुषि ने सालों से खड़ी कर रखी थी। एकांश का प्यार उस दीवार को चुपचाप गिरा चुका था। सोमवार को ऑफिस में भी कुछ बदलाव दलासा था। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियों के बीच भी दोनों की नजरें मिलती और होठों पर मुस्कान आ जाती। आज घर चलोगी? एकांश ने फुसफुसाया। क्यों? आरुषि ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना शाम खाली लगती है। उसने धीरे से सिर हिला दिया। उस शाम पुणे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा था। आरुषि ने हल्की सी ड्रेस पहनी थी और बाल खुले छोड़ दिए थे। एकांश की गाड़ी में बैठते ही उसने उसकी खुशबू महसूस की। तुम्हें देखकर हर बार लगता है जैसे दिन बेहतर हो गया, एकांश ने कहा। आरुषि ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी जिसमें एकांश डूबता चला गया। वे दोनों एकांश के अपार्टमेंट पहुंचे। ये पहली बार था कि आरुषि उसके घर आई थी। छोटा सा लेकिन सलीकेदार फ्लैट था जिसकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां और कुछ तस्वीरें लगी थी। तुम्हारा घर तुम्हारी तरह है, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा? शांत, सादा, लेकिन आरामदायक, एकांश ने हंसते हुए कहा। अब ये घर पूरा हुआ है क्योंकि तुम यहाँ हो। एकांश ने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। हल्की धीमी धुन कमरे में गूंज उठी। दोनों सोफे पर बैठ गए। एक क्षण की चुप्पी के बाद एकांश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। आरुषि, तुम्हें छूने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नाजुक चीज को थामे हुए हूं, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूं। आरुषि का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे पास रहना मेरे लिए सबसे सुरक्षित एहसास है। एकांश ने उसकी ओर झुककर उसके बालों को सहलाया, फिर धीरे से उसके गालों को चूमा। उसके होंठ आरुषि की त्वचा पर हल्के हल्के उतरते गए। आरुषि ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। तुम्हें पता है, एकांश ने फुसफुसाया, तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो। आरुषि ने धीरे से कहा, तुम मुझे सच में खूबसूरत महसूस कराते हो। उसके बाद उसने खुद को एकांश की बाहों में समेट लिया। उनका आलिंगन गहरा होता गया। एक लंबा, सुकून भरा आलिंगन जिसमें उनकी धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। एकांश के हाथ अब उसके बालों से होते हुए उसकी पीठ पर आ गए। वो बेहद नरमी से उसे छू रहा था, जैसे उसकी हर सांस को पढ़ रहा हो। क्या मैं तुम्हें करीब ला सकता हूँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरुषि ने अपनी आंखें खोलीं और सिर हिला दिया। उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो गई थी। होठों का स्पर्श गहराता चला गया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। आरुषि को लगा जैसे उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया है। कमरे में हल्की रोशनी थी। पर्दे हिल रहे थे और धीमी धुन चल रही थी। एकांश ने धीरे से उसे उठाया और बेड के पास ले गया। आरुषि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। ये उसके जीवन का सबसे सुरक्षित पल था। आरुषि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में? आरुषि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उनके शब्दों के बाद का मौन बेहद गहरा था। मौन जिसमें सिर्फ उनके दिलों की आवाज थी। एकांश ने उसके चेहरे पर अपने होंठ रखे। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये बेहद कोमल और आत्मीयता से भरा पल था। आरुषि ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। उसकी सांसें, उसका स्पर्श, उसका आलिंगन, सब एक हो गया। ये वो क्षण था जिसमें वे दोनों अपने सारे डर, सारी अकेलेपन को पीछे छोड़कर एक दूसरे में खो गए।